Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine. इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फोर्स के बारे में फर्दर स्टडी करेंगे। इससे पहले जो हमने इसका पहला पार्ट बनाया था फोर्स के बारे में, वहाँ हमने फोर्स का डेफिनेशन पढ़ा और कुछ वहाँ पे हमने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी। जैसे हमने वहाँ पे जो फोर्स का डेफिनेशन पढ़ा वो ये था कि फोर्स क्या होता है, ये या तो पुश या तो पुल होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और रिजल्ट उसके बाद होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरैक्ट होंगे। सो पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इंटरैक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ उसका इंटरैक्शन होगा, फिर वहाँ क्या रिजल्ट आएगा, पुश और पुल, तो उसको हम फोर्स कहते हैं। उसके बाद हमने आपसे ये बोला था कि जहाँ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है और उसका नेट फोर्स, जैसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक साइड से फोर्स लगता है, फिर दूसरे साइड से फोर्स लगता है, तो ये फोर्स एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो वहाँ अगर उसका नेट फोर्स 0 आता है तो वहाँ हम उस फोर्स को क्या कहते हैं, दैट्स बैलेंस्ड फोर्स। तो वहाँ उस बैलेंस्ड फोर्स में अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो बॉडी, उसकी स्टेट चेंज नहीं हो सकती है, वो मोशन में नहीं आ सकती है, वो मूवमेंट नहीं कर सकती है। या अगर वो बॉडी मोशन में है तो हम उसको रेस्ट में नहीं ला सकते हैं ड्यूरिंग बैलेंस्ड फोर्स। इसके बाद हमने बोला था जहाँ किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगते हैं, फिर वहाँ उसका नेट फोर्स 0 के बराबर नहीं आता है, वहाँ फोर्स का कुछ वैल्यू आता है, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि इसको हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। तो अनबैलेंस्ड फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो एक बॉडी रेस्ट में है उसको मोशन में ला सकता है, जो बॉडी मोशन में है उसको रेस्ट में ला सकता है, या किसी की वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। जिस तरह से बैलेंस्ड फोर्स वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता, तो अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पे वेलोसिटी को चेंज करता है। अगर कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो अगर उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है तो उसका 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज भी हो सकता है और ये डिक्रीज भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम फोर्स के बारे में एक तो पढ़ेंगे कि फोर्स जो है, यहाँ पे फोर्स के टाइप्स क्या है, हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, और दूसरा हम इसके बारे में पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स के क्या टाइप्स है, कौन सा फोर्स कैसा है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स में। और उसके बाद हम करेंगे डिस्कस यहाँ पे कि इस फोर्स की इफेक्ट्स क्या है, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है तो उसमें क्या क्या चेंज आ सकते हैं, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। पहले हम टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करेंगे। मेनली हम यहाँ पे फोर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एक कॉन्टैक्ट फोर्सेस होता है, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होता है। ये हम जनरली इसको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं फोर्स को। एक कॉन्टैक्ट फोर्सेस होता है और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो पहले हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्स होता है जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट होना पड़ेगा, उनको आपस में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। सो आफ्टर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, वहाँ पे उसके बाद फोर्स हो सकता है। तो फोर्सेस दैट रिजल्ट फ्रॉम द इंटरैक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जैसे अगर मुझे किसी रूम के अंदर जाना है तो मुझे वो वहाँ पे पहले दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। तो जब तक कि मैं इस दरवाजे को टच नहीं करूँगा, इसके ऊपर पुश नहीं करूँगा या इसके ऊपर पुल नहीं करूँगा, तो तब तक मैं इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। तो इसको हम जो है कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, जहाँ एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर जो है हम मानते हैं ग्राउंड के ऊपर एक जो है फुटबॉल है, तो अगर हमें इस फुटबॉल को किक करना है, ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, पहले हम यहाँ पे इस फुटबॉल के साथ टच करेंगे, फिर इसके ऊपर पुश करेंगे। अगर हमारा फोर्स इस फुटबॉल के ऊपर ज़्यादा होता है तो तब ये फुटबॉल जो है
मूव हो जाएगी। तो हमें इसके ऊपर फोर्स लगाने के लिए इसके साथ टच करना पड़ा, फिर ये धीरे धीरे रुक जाएगा और इसको और एक फोर्स लगेगा जो इसको रोकेगा। तो उसके लिए भी इसको जो है कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। किसी सरफेस के साथ जब कांटेक्ट होगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, दैट इज फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हमने अभी दो चीजें देखी। एक अप्लाइड फोर्स होता है, जहां हमने फुटबॉल के ऊपर फोर्स लगाया तो पहले हमें फुटबॉल से कांटेक्ट करना पड़ा, फिर उसके ऊपर पुश करना पड़ा। तो पुश करने के बाद हमने देखा इस फुटबॉल में क्या हुआ, अब ये मूवमेंट करने लगा, अब ये मोशन में आया। तो अब ये धीरे धीरे चलते एक टाइम आता है कि ये रुक जाता है, तो इसको और एक फोर्स लगता है, दैट इज फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन कब लगता है, जब ये फुटबॉल ग्राउंड के साथ टच है तो इस सरफेस ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन भी एक ऐसा फोर्स है जिसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, नंबर 1 इज अप्लाइड फोर्स एंड नंबर 2 इज फ्रिक्शनल फोर्स। अप्लाइड फोर्स, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, हम उसके साथ कांटेक्ट करते हैं। फिर तीसरा यहाँ पे आयर रेजिस्टेंस है। ठीक है, आयर रेजिस्टेंस कब होगा, जब तक कि आयर इस फुटबॉल के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा, फिर इस फुटबॉल को या तो रोकने की कोशिश करेगा या इसको और चलाने की कोशिश करेगा। जैसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो जब एयर रेजिस्टेंस होती है, या तो वो रुक जाता है या तो वो एयर उसको क्या करेगा, वो एयर का जो प्रेशर है वो फोर्स उसकी तरफ से जो लगेगा उस ऑब्जेक्ट को जो है चलने में मदद करेगा। तो ये आयर रेजिस्टेंस को फोर्स लगाने के लिए इसको भी ऑब्जेक्ट के साथ क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है। सो आयर रेजिस्टेंस इज आल्सो कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो एक अब अप्लाइड फोर्स आया, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स और तीसरा आयर रेजिस्टेंस। अब फोर्थ वन है नॉर्मल फोर्स। इसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लगा, ये नॉर्मल फोर्स तब लगा जब ये ग्राउंड के साथ अटैच है। अब इस सरफेस के साथ जब ये फुटबॉल अटैच है तो सरफेस ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो ये फोर्स, इस फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। क्योंकि यहाँ फुटबॉल जब ग्राउंड पे हम रखते हैं तो ग्राउंड इसको अपोज कर रहा है, एक अपोजिट फोर्स लगा रहा है, दैट्स नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो यहाँ पे एक अप्लाइड फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, आयर रेजिस्टेंस है और नॉर्मल फोर्स है। ये सारे जो हमने फोर्स पढ़े ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कॉन्टैक्ट करने की जरूरत पड़ती है, तब ये फोर्स लगा सकते हैं। नाउ अनदर वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगा लेकिन यहाँ इनको आपस में कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ग्राउंड के साथ ये बॉल अटैच है, जो ही ये डिटैच होती है, जो ही ये फॉल होती है तो ये एकदम से नीचे चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ इसको किस चीज ने नीचे लाया, एक फोर्स ने नीचे लाया जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन इस ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने के लिए यहाँ पे इस बॉल को किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, एकदम से ये जो है नीचे डाउनवर्ड्स फॉल हो जाता है। तो यहाँ पे एक फोर्स लगता है इसके ऊपर, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। क्योंकि यहाँ इसको किसी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है और फोर्स लगता है इसके ऊपर, तो इसको हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। इसी तरह से और भी जो है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है, जिस तरह जो है इलेक्ट्रिक फोर्स है या जो इलेक्ट्रिकल फोर्स और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स है। तो यहाँ एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, कोई भी चार्ज होगा तो यहाँ इन दोनों को आपस में कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एकदम से फोर्स लगता है। इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स में नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल ये जब होगा तो उसके बाद हम जो है देख सकते हैं यहाँ पे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है और फिर भी यहाँ पे फोर्स लगता है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में ऑब्जेक्ट्स को आपस में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां बिना कॉन्टैक्ट का जो है फोर्स लगता है। अब हम जो है यहाँ पे देखेंगे इसके इफेक्ट्स क्या है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है वहां उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है इस फोर्स का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है उसमें क्या क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक बॉल जो है रेस्ट में है, तो जो ही इसके ऊपर फोर्स लगा अब ये रेस्ट में नहीं है, अब ये मोशन में है। ठीक है, अब ये बॉल चलने लगी। ठीक है, अब ये मोशन में आई।
तो एकदम से धीरे धीरे जाके ये रुक जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा जब ये स्टेशनरी था तो उस टाइम हमने देखा कि इसमें जो है अब इसका स्टेट जो है रेस्ट है। जो ही इसके ऊपर फोर्स लगा, अब इसमें क्या हुआ, इसमें कौन सा इफेक्ट हुआ कि अब ये मोशन में आने लगा। तो फोर्स से हम एक बॉडी को जो रेस्ट में है उसका हम जो है उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं, उसको हम मोशन में ला सकते हैं। तो ये इसका पहला इफेक्ट है। सो वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ बॉडी। हम इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकते हैं, इसको मोशन में ला सकते हैं। जब ये रेस्ट में था, अब हम इसको जब फोर्स लगाएंगे तो ये मूव होगा, अब ये जो है मोशन में आएगा। इसी तरह अब जब ये ये जो है ऑब्जेक्ट है, जब इस पर फोर्स लगेगा, हम मान लेंगे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। चलो इसकी 2 मीटर पर सेकेंड जब वेलोसिटी है, जब इसका दूसरा फोर्स जब आएगा, इसको इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो धीरे धीरे जब ये इंक्रीज हो जाएगी फिर धीरे धीरे ये डिक्रीज होती चली जाएगी। तो यहाँ पे हमें ये समझ आता है कि जब इसके ऊपर फोर्स लगा, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी, तो धीरे धीरे ये इंक्रीज हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज हुई। तो यहाँ फोर्स लगने की वजह से इसमें क्या होगा, इसमें जो है वेलोसिटी चेंज होगी। अगर इसकी वेलोसिटी 2 मीटर है तो ये 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, तो फिर धीरे धीरे ये 7 मीटर, उसके बाद फिर कम हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो धीरे धीरे फिर ये रेस्ट में आएगी और इसको एक और फोर्स लगेगा जो इसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अभी इसको जब ये मोशन में था, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, तो उसके बाद जो है इसकी वेलोसिटी जब इंक्रीज हुई, फिर धीरे धीरे अब इसके ऊपर जब फोर्स लगा तो इसने इसको रोका, इसकी वेलोसिटी अब 0 हो गई, तो अब ये रेस्ट में आया। तो तीसरा इफेक्ट यहाँ पे ये है कि हम चलती हुई बॉडी को रोक सकते हैं जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स का पहला इफेक्ट ये है कि रेस्ट में जो बॉडी होगी उसको हम मोशन में ला सकते हैं, और जिस बॉडी की वेलोसिटी जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। और तीसरा इफेक्ट इसका ये है कि जो बॉडी रेस्ट में है, जो बॉडी मोशन में है, उसको हम जो है रेस्ट में ला सकते हैं, उसकी मोशन को हम जो है रोक सकते हैं। अब तीसरा यहाँ पे ये है कि अगर कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में चल रही है, अब जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है उसको जब हम देखते हैं, उसकी अगर जैसे यहाँ पे हम देखेंगे इसकी डायरेक्शन नॉर्थवर्ड्स है, ठीक है। अब इसके ऊपर जब ये फोर्स लगेगा, अब इसके ऊपर फोर्स लगा, अब इसकी डायरेक्शन चेंज हुई टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो पहले इसकी डायरेक्शन क्या थी, पहले इसकी डायरेक्शन थी कि ये नॉर्थ की तरफ जा रहा था। अब इसके ऊपर एक फोर्स लगा, इसने इसकी डायरेक्शन को चेंज किया, अब इसकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट हो गई। तो यहाँ पे हम फोर्स लगाने से किसी बॉडी को उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई ईस्ट वर्ड्स कोई बॉडी जाती है, हम उसको जब राइट साइड फोर्स लगाएंगे तो उसकी जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब इसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट हो सकती है, इसकी डायरेक्शन जो है वेस्ट की तरफ हो सकती है। तो यहाँ पे हम सीधे ये कह सकते हैं हम एक बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं फोर्स लगाने से। तो ये इसके इफेक्ट्स थे। अगर आपकी जो है जहन में और कोई इफेक्ट आता है तो आप वो बता सकते हैं कि क्या कोई इफेक्ट होता है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। यू कैन थिंक अबाउट इट। अगर आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि जो है एक रबर बॉल अगर हम लेते हैं, ठीक है, रबर बॉल जो होता है, जो रबर का बना हुआ होता है या जैसे बैलून होता है, तो उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या चेंजेस आ सकती है, आपके माइंड में क्या आता है, ठीक है। सो लेट्स थिंक अबाउट इट। अगर हम यहाँ पे इस रबर बॉल को जो इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, इसको हमने कंप्रेस किया, फोर्स लगाया, तो यहाँ हम देखते हैं इसकी शेप चेंज होती है। पहले इसकी सर्कुलर थी, अब इसकी थोड़ा ओवल शेप्ड हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी जो है शेप चेंज होती है, ठीक है। इसी तरह हम स्प्रिंग में अगर देखेंगे, स्प्रिंग में भी ऐसा होता है कि वहाँ पे अगर हम जो है उस स्प्रिंग के ऊपर कंप्रेशन करेंगे तो वो उसका साइज डिक्रीज होता है। फिर अगर हम उसको खींचेंगे तो वहाँ पे हम देखते हैं कि उसका साइज इंक्रीज होता है। तो साइज भी हम इसका चेंज कर सकते हैं, शेप एंड साइज। तो हम इसकी शेप और साइज का जो है इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये इसकी जो है फोर्स के टाइप्स थे। वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स, जहां हमने अप्लाइड फोर्स देखा, फ्रिक्शनल फोर्स देखा, एयर रेजिस्टेंस देखी, ठीक है। तो ये हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस में देखा।
और जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जिस तरह हमने देखा जो है वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स था, इलेक्ट्रिकल फोर्स था और मैग्नेटिक फोर्स था। तो ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस थे। अब इसी तरह इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस क्या है कि हम एक बॉडी की स्टेट चेंज कर सकते हैं। अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकते हैं, अगर वो मोशन में हो तो उसको हम रेस्ट में ला सकते हैं। तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, तो चेंज वेलोसिटी में कर सकते हैं, और किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, और कोई बॉडी की जो है शेप या साइज उसको जो है हम चेंज कर सकते हैं। तो ये इसके फोर्स के टाइप्स थे और इसके इफेक्ट्स थे। आई होप कि जो मैंने आपके साथ ये डिस्कस किए फोर्स के बारे में आपने इन चीज़ों को समझा होगा। इसके बाद हम जो है फोर्स के बारे में और एक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, इस फोर्स का यूनिट क्या है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक्स।